Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are studying haloalkanes and haloarenes chapter, and we have completed preparation and properties of haloalkanes and also completed the preparation of haloarenes and physical properties of haloarenes. Now we will see the chemical properties of haloarenes, in which we see the nucleophilic reactions of the haloarenes. Okay, first of all we will see, student, as you know that haloarenes have a ring of benzene, and here is okay. Nucleophilic reaction is not very easy in the haloarenes. haloarenes में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्वेश्चन है कि क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction is very difficult in haloarenes. Why? क्यों जो है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफ़िकल्ट होता है हलोएरेंस में, ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को हमें रीजन के साथ आंसर देना है. गिव रीजन. इसका रीजन क्या होगा, क्यों, किस वजह से जो है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हलोएरेंस में डिफ़िकल्ट होता है. तो इसमें यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा रिंग है, इस रिंग में क्या क्या चीज़ें हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. एक तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रिंग है इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है. हर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है. sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है. और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. हलोएरेंस में हर कार्बन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि हर कार्बन के पास केवल 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है. और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से वो वहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज़्यादा है, पहले समझ लेते हैं फिर लिखा जाएगा. तो आने वाला, अटैक करने वाला क्या है, न्यूक्लियोफाइल. एक तरह से ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में तो कोई रिलेशन होगा नहीं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जैसे नेगेटिव पोल, नेगेटिव सेम पोल जो होता है मैग्नेट में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो पहले तो हमने यहाँ दो रीज़न देख लिए. एक पहला रीजन हमने देखा कि हर कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है. दूसरा रीजन क्या देखा कि यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड है,
क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड है, इसलिए ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। और रेजोनेंस शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और उसकी वजह से इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हमारा रिंग भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर नहीं दिख रहा है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिफ़िकल्ट होता है। तो पहला रीजन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सिंस हेलोइरेंस आर electronegative in nature, electronegative in nature, so nucleophile ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव cannot attack on halogens for nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। अब हम आ जाते हैं रीज़न पे। रीज़न क्या है, इसको जो है कि क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे हम रीजन बताने जा रहे हैं। रीजन क्या है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ओके, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज not possible due to following reasons. Due to following reasons, nucleophilic attack और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी, कह सकते हैं कि इजी नहीं होता है। तो फर्स्ट रीजन इज द रेजोनेंस इफेक्ट and second one is the hybridization of carbon in ring। अब इसको हम डिटेल में बताएंगे रिंग। और थर्ड वन इज द इनस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, ओके। तो ये इतने रीजन हैं। अब सारे रीजन को हम एक एक करके बताएंगे। नोट कर लीजिए, 3 रीजन है, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। हैव यू नोटेड? चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें जो है एक एक इफेक्ट के बेस पे बताएंगे क्लियर करके। रीजनिंग क्वेश्चन जहाँ पे रीजन असर्शंस क्वेश्चन होंगे, देन देयर शुड बी सम थिंकिंग माइंड, हाउ कैन कोरिलेट रीजन एंड असर्शन, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें हमेशा सॉल्व करते रहना चाहिए। तो पहला जो हमारा रीजन है वो रेजोनेंस इफेक्ट, अब हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट में किस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट के कारण
कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो रिंग के पास नहीं पहुंच पाता है, वो रिंग के पास क्या है, नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ समझाएंगे कि किस तरह से कोई भी अगर हैलोजन यहाँ पे लगा हुआ है तो वो जो है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हैलोजन हटाएंगे तो कुछ लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर रिंग में लगी है उसे हमें हटाना होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो यही होता है, एक को हटा के दूसरा आके लग जाता है। तो लगने के पीछे, न लग पाने के पीछे या डिफ़िकल्ट सब्स्टिट्यूशन होने के पीछे रीजन क्या है, पहला रेजोनेंस। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो एक रीजन यहाँ निकल करके आया कि देखने से यहाँ स्ट्रक्चर में कि हैलोजन और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो अब हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो दूसरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इस कारण से जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहाँ वहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसको वापस ले जाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये हमें देख के समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरे रिंग पे बहुत हाई है। पूरा हमारा रिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमारा रिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन हर तरफ है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ भी पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल निगेटिव चार्ज, सब जगह निगेटिव चार्ज है। अब आने वाला अटैक करने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। तो बच्चों क्या ये पॉसिबल है ये इसके ऊपर अटैक करे, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लिया सबने। अगर नोट कर लिया है तो हम इसको नोट करने के बाद इसमें क्या क्या रीजन हमें दिख रहा है। एक तो आप यहाँ से देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो पूरे जो है कि रिंग के ऊपर है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक कर पाना क्या है, मुश्किल है। एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, दूसरे रिंग के ऊपर पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो उस कंडीशन में कैसे भी वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना या सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए रेजोनेंस के स्ट्रक्चर से सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, इन हैलो एरेस या एरिल हैलाइड्स, इन एरिल हैलाइड्स CX bond acquire partial double bond character bond
कैरेक्टर ओके, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, एक लाइन और लिख दें यहाँ पे, ड्यू टू रेजोनेंस एज ए रिजल्ट substitution of halogen from ring by nucleophile is difficult, क्या होगा यहाँ पे, डिफिकल्ट होगा। आई बात समझ में? तो ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण जो है, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है मोर स्ट्रॉन्गर दैन सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक चीज़ तो हमने ये देख लिया, इस चीज़ को अगर हमें याद रखना है तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना के याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, और यहाँ पे हमारा एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इन सारी जगहों पे पार्शियल नेगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट ड्रेस्टिक कंडीशन में ही हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हम यहाँ पे लगा दें कि जो सारा इलेक्ट्रॉन सक कर ले, तब उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला पॉइंट हमारा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एरिल हैलाइड, ठीक है। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे समझ लेंगे। इन एरिल हैलाइड each carbon has sp2 hybridization while in alkyl halide carbon is sp3 hybridized, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आई बात समझे? स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रिंग में तीन पाई बॉन्ड होते हैं। तो अब ये जो कार्बन है इसके पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। जबकि इस कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो गया, ये बॉन्ड वीक हो गया। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। और अभी हमने देखा कि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है।
तो इसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हो जाता है और ये सब्स्टिट्यूशन इसका मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट ये है फिर हमारा ये हो गया डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना इसके कंपैरिजन में मुश्किल है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो थर्ड पॉइंट है उस थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आते हैं, देखते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ एरिल कैटायन। एरिल कैटायन जो होता है यहाँ पे इनस्टेबल होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो स्टेबल कैटायन होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ हेलो एरेंस फेनिल कैटायन इज अनस्टेबल। ठीक है, क्या होता है वो अनस्टेबल ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन, it cannot be stabilized. It cannot be stabilized by रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण जो स्टेबलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए, फेनिल कैटायन कैसा होगा, ये हमारा फेनिल कैटायन है। ठीक है, अब ये फेनिल कैटायन में रेजोनेंस नहीं है, अब रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबल नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हेंस, या लिख सकते हैं सो SN1 reaction is ruled out। तो यहाँ पे रूल्ड आउट हो जाता है। समझ में आई बात? तो हमने यहाँ पे 3 रीजन देखे क्यों जो है डिफ़िकल्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला रीजन था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में हमने देखा कि रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड आ जा रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड हैलोजन और रिंग के बीच में, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड से। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी वो रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से सेम टाइप का चार्ज एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर सकते। न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव, रिंग भी नेगेटिव, नो रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन की। हेलोवेरेंस में हैलोजन और कार्बन के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना या सब्स्टिट्यूशन उसका करना मुश्किल है। जबकि हम लोग ये देखते हैं कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड्स में हैलोजन और कार्बन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मीन्स वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिंगल बॉन्ड वाले में सब्स्टिट्यूशन आसान है, लेकिन डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है। उसके बाद ये देखते हैं
कि जब कैटायन अगर हम बना दें, अब ये तो हम जानते हैं कि अपोजिट जो है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल निगेटिव है तो रिंग कैटायन के फॉर्म में होना चाहिए, तब जाकर के दोनों रिएक्शन करेंगे। तो दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा कैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो जब तक स्टेबलाइज नहीं कैटायन होगा तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। आई बात समझे? तो ये हमने रीज़न जान लिया कि क्यों जो है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग में जो है पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफ़िकल्ट है। करा सकते हैं मगर बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन लगानी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब जैसे कि मान लीजिए हमें करना पड़ा कुछ इन ड्रेस्टिक कंडीशन we can do nucleophilic substitution ठीक है। हम जो है कि ड्रेस्टिक कंडीशन में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो भाई अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग कैसे करेंगे इसको? जैसे कि हमें पहला हमारा है डाउस प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं। डाउस प्रोसेस कैसे? ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, Cl क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन को NaOH पहले NaOH ये 2 स्टेप में होगा, 23 केल्विन और 300 ATM, इतना ज़्यादा प्रेशर 300 ATM कुछ होता है। और उसके बाद एसिडिक मीडियम, ठीक है, तब जा कर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा और तब जाके Cl की जगह OH लग पाएगा। Cl की जगह पे क्या है? OH लग पाएगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, एक तो हमने ये देख लिया, दूसरा हमारा है जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को नोट कर लीजिए फटाफट, ऊपर इरेज करेंगे हम। दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप से भी हो सकता है, ठीक है। तो साइनाइड ग्रुप से करने के लिए भी हमें बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये हमारा यहाँ पे हेलोरेंस है, यहाँ पे हम पोटेशियम साइनाइड लेंगे KCl और इसके साथ हम एक DMF, ये फ्लोराइड एक होता है जिसकी मदद से हम कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करा सकते हैं। और 423 टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए, इतना ज़्यादा केल्विन टेम्परेचर पे जाकर के सब्स्टिट्यूशन हो पा रहा है। यहाँ पे NaCl बन जाएगा और यहाँ पे जो है कि Cl लगेगा और प्लस KCl बन जाएगा। तो इतना ड्रास्टिक कंडीशन लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग एक और रिएक्शन देख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन बाय, इसको नोट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया।
अमोनिया से कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा या अमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। यहाँ पे NH2 ग्रुप कैसे आएगी, ठीक है। ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है, ये सारा रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में हो रहा है। इसके लिए हमें अमोनिया की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन बनानी पड़ेगी। हमें कॉपर ऑक्साइड के साथ साथ CuO के साथ हमें 60 atm प्रेशर भी चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए 475 केल्विन, तब जाकर के यहाँ पे एमाइन ग्रुप लग जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगा और HCl बन जाएगा। इसको एनिलीन बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया वो क्या है, वो एक ड्रास्टिक कंडीशन बनाई गई है। अब इसके बाद हम लोग जो है कि सब्स्टिट्यूशन बाय मेटल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।